सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में मैं आप लोगों को पाठ 7 जंगल जंगल बात चली ये कहानी पढ़ाऊंगी। इस कहानी के कुछ भाग मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया था। कुछ याद है आप लोगों को कहानी के बारे में? इस कहानी में चंपा राज्य के एक घने और हरे भरे जंगल के बारे में बताया गया था। वह जंगल बहुत ही घना था, खुशहाल जंगल था। सभी वहाँ पेड़ पौधे खुश थे, जंगली जानवर वहाँ खेलिया करते थे। नदी में मछलियाँ बहुत ही आराम से खेलती कूदती थी, किसी को कोई भी दुख नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुछ ठेकेदार लोग अपने कुछ लोगों के साथ आए और वहाँ बारी बारी से पेड़ों को कटवाने लगे, जिससे सभी पेड़ दुखी और डरे हुए थे कि अब मेरी बारी आएगी। उसमें एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ था, एक बरगद के बड़ा पेड़ था जिसको लोग दादाजी कहते थे। और वो छोटा नन्हा पेड़ बहुत ही सहम गया था और दादा अपने बरगद दादाजी से तरह तरह के सवालें करता था। इस पर दादाजी ने उसे बहुत ही समझाया और फिर उसने जब कहा कि पेड़ तो मनुष्य के मित्र होते हैं, फिर वो ठेकेदार क्यों आदमी के साथ आया है और पेड़ों को काट रहा है। तो इस पे दादाजी ने उसे समझाया कि हाँ, पेड़ तो मनुष्य के मित्र होते हैं, लेकिन मनुष्य पैसे कमाने की होड़ में, थोड़े से पैसे की लालच में हम पेड़ों को काट रहा है, जिससे उसका भी नुकसान है। तो बच्चों चलिए आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन सभी शब्दार्थों को आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बरगद दादा ने आगे बताया, बेटा हम गंदी हवा यानी कि वातावरण में जो दूषित हवा है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको ये पेड़ सोख लेते हैं और अपने अंदर खींच लेते हैं और बदले में शुद्ध हवा, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, वो वातावरण में देते हैं, जिससे मनुष्य शुद्ध हवा से सांस लेते हैं। इस तरह से मनुष्य जीवित रहता है। फिर भी मनुष्य जो है पेड़ों को थोड़े से पैसे की लालच में कटवाना चाहता है। तभी साल का पेड़ कहने लगा। उस जंगल में साल, शीशम, सागौन तरह तरह के पेड़ थे, तो अब साल का पेड़ कहने लगा, एक बात मुझे भी पता है दादा, वह यह कि हमारी पत्तियां, यानी कि साल बता रहा है दादाजी को, बरगद के पेड़ को, कि हम जानते हैं एक बात कि हमारी जो पत्तियां होती, यानी कि पेड़ों की जो पत्तियां होती है, वह सूरज की रोशनी में तरह तरह के खाद्य पदार्थ जैसे कि फल हुआ, फूल हुआ इत्यादि बनाती हैं। तो अगर यहाँ प्रश्न आए कि पेड़ों की पत्तियां क्या करती हैं, तो पेड़ों की पत्तियां सूरज की रोशनी में फल तथा फूल इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाती हैं। बरगद बोला, बेटा हम मनुष्य को तरह तरह की दवाइयाँ भी देते हैं, औषधि भी देते हैं और उन्हें जड़ी बूटियाँ, इन दवाइयों से वो क्या करते हैं, आसपास में जड़ी बूटी होती हैं, उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं जो मनुष्य के विभिन्न कामों में आते हैं, जैसे गोंद के पेड़ हुए, रबड़ के पेड़ हुए, कागज बनाने वाली लकड़ी। तो मनुष्य को कितनी सारी सहायता पेड़ों से मिलती है। गोंद हुआ, रबड़ हुआ, दवाई, औषधि, जड़ी बूटी, यहाँ तक कि कागज, जिसपे पढ़ाई लिखाई के सारे काम होते हैं, वो कागज बनाने वाली लकड़ी भी पेड़ों से ही मिलती है। छोटे पेड़ ने कहा, छोटा सा पेड़ ने कहा, क्यों दादा, हम कुछ मसाले भी तो मनुष्य को देते हैं। अब पेड़ अपने विभिन्न गुणों के बारे में एक दूसरे से चर्चा कर रहा था कि हम तो मनुष्य के सच्चे मित्र, हम कितनी सारी चीज उन्हें देते हैं। छोटा पेड़ ने कहा, हम तो मसाला भी, तरह तरह के मसाले भी मनुष्य को देते हैं। बरगद ने कहा, हाँ बेटा, दालचीनी, तेज पत्ता जैसे मसाले जंगलों से ही मिलते हैं। अपने घर में अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो ठीक है, नहीं पहचान रहे हैं तो अपनी मम्मी से कहिएगा कि किचन में जो तेज पत्ता मसाला होता है, लंबे लंबे पत्ते होते हैं, दालचीनी एक लकड़ी की छोटी छोटी लंबी लंबी डंठल जैसी होती है, वो सारे मसाले सब्जियों में पड़ते हैं और ये सभी मनुष्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? जंगलों से ही मिलते हैं। बेटा जानवरों और पक्षियों को घर भी हम ही देते हैं। जानवर लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। पक्षियाँ लोग पेड़ों पे ही अपने घोंसले बनाती हैं, तो इन सभी का घर भी जंगल ही है। हमसे ही धरती सुंदर है, हमारे बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। पेड़ पौधे अगर नहीं रहे तो हमारा धरती कैसा लगेगा? वीरान की तरह लगेगा, एकदम सूखा। और पेड़ पौधे रहते हैं तो अच्छा लगता है, हरा भरा वातावरण। और मनुष्य भी
पेड़ों के चलते ही जीवित रह सकता है। साल का पेड़ बोला, तो फिर दादा, मनुष्य की समझ में यह बात क्यों नहीं आती कि वह हमें नहीं मारे और हमारी रक्षा करे? साल का पेड़ बोला कि इतनी सारी जब हम मदद मनुष्य को देते हैं तो मनुष्य ये क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं उसके दिमाग में ये बात आती है कि हमें नुकसान पहुंचाने से उसी का नुकसान होगा। वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, उन्हें जीवित रहने के लिए हमारी आवश्यकता है। बरगद के पेड़ ने शांत स्वर में कहा। बरगद के पेड़ जो बूढ़े दादाजी थे, उन्होंने कहा, अब यह बात कुछ मनुष्यों की समझ में आने लगी है। यह जो बात है सच्चाई है कि पेड़ मनुष्य के मित्र हैं, हमारी रक्षा करते हैं, यह कुछ लोगों के समझ में आने लगी है। उन्हें पता चल गया कि जंगलों को काटने से वर्षा कम होने लगी है। जंगल पेड़ पौधों से ही वर्षा होती है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वर्षा की भी कमी हो जाएगी। वर्षा की कमी होगी तो फसल ठीक से नहीं उग पाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? मनुष्य का होगा। तो कुछ मनुष्य इस बात को अब समझने लगे हैं। पर्यावरण गंदा होने लगा है। इस पेड़ों की कटाई से पर्यावरण क्या होने लगा है? गंदा होने लगा है। पशु पक्षियों के जीवन में भी खतरा हो गया है। पर जब तक यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी तब तक न तो हमारी हत्या रुकेगी और न ही मनुष्य का कल्याण होगा। लेकिन केवल एक थोड़े से मनुष्यों को यह बात समझ लेने से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता, जब तक कि सभी लोगों को यह समझ में नहीं आ जाए कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इनको नष्ट करना हमें खुद को नष्ट करने के बराबर है, खुद का सर्वनाश करना है। अब मनुष्य को समझना ही होगा, बरगद दादा ने कहा, अब मनुष्य को समझना ही होगा कि जंगल, पशु पक्षी, नदी, पहाड़ सभी उसके जीवन से जुड़े हुए। मनुष्य का जीवन केवल अपना खुद का जीवन नहीं होता। वातावरण के सभी पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी उसके जीवन के अभिन्न अंग हैं। और यदि हम उन्हें हानि पहुंचाएंगे तो हमें भी खतरा होगा और इस हानि से उसका भी सर्वनाश होगा। अगर हम जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे, नदी, पशु पक्षी, इन सब का अगर जीवन पे खतरा होगा तो हमारे जीवन पे भी खतरा होगा, हमारा भी सर्वनाश होगा। इसलिए मनुष्य को समझना होगा कि हम पेड़ों की रक्षा करें, उनकी रक्षा हमारे खुद की जीवन की रक्षा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो आप लोगों की ये कहानी समाप्त हुई है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वातावरण को सुंदर और सुरक्षित, बिना प्रदूषण वाला बनाना है। वातावरण शुद्ध रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे तो हमारा भी जीवन सुरक्षित रहेगा, लंबी आयु होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके शब्दार्थों को तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। मौखिक कुछ प्रश्नों को मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। लिखित प्रश्नों को मैं मौखिक रूप में आप लोगों को अभी बता रही हूँ और गृह कार्य में आप लोगों को इसके उत्तर के साथ सेंड करूँगी, जो आप लोग सभी बच्चों को, ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सभी को बना के भेजना है। जो बच्चे गृह कार्य नहीं भेज रहे हैं सभी का नाम, रोल नंबर सभी नोट हो रहा है और जो नोटबुक पे सब्जेक्ट इनरिचमेंट या फिर नोटबुक की आदि पे जो एक्स्ट्रा मार्क्स रिपोर्ट कार्ड पे मिलते हैं वो सभी नंबर उन बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलेगा जो होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न है पहला, जंगल में भूचाल क्यों आ गया था? जंगल में भूकंप या भूचाल क्यों? यहाँ भूचाल से क्या अर्थ है? एक बुरी घटना जीवन में होने वाली। तो भूचाल क्यों आ गया था? क्योंकि एक दिन एक ठेकेदार कुछ लोगों के साथ पेड़ों की कटाई करने आ गए थे और सभी लोगों के जीवन में भूचाल आ गया था। पेड़ मनुष्य के मित्र किस तरह होते हैं? बताइए बच्चों, पेड़ मनुष्य के मित्र किस तरह होते हैं? पेड़ जो है मनुष्य को जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें देते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन हुआ जो जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, खाद्य पदार्थ हुए, दवाइयाँ हुई और भी इस्तेमाल की बहुत सी चीजें जैसे कि मसाले, रबर, गोंद इत्यादि देते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ों की पत्तियां क्या करती है? मैंने बताया ना पाठ में, पेड़ों की पत्तियां सूरज की रोशनी में विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ हैं जैसे फल, फूल इत्यादि बनाते हैं। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है ये तो आप लोग
सबको याद हो गया होगा पाक में पेड़ों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, दवा मिलती है, जड़ी बूटी, रबड़, गोंद, मसाले, फल फूल इत्यादि मिलते हैं। मनुष्य को क्या समझना होगा? मनुष्य को यह समझना होगा कि जंगल, पशु, पक्षी ये सभी हमारे जीवन के ही अंग हैं और इन्हें खतरा पहुंचाने का मतलब है खुद का सर्वनाश करना। हमें इन सभी चीज़ों की रक्षा करनी होगी। ये बच्चों लिखित सभी प्रश्न हो गए हैं। अब आई बात भाषा की बारी। बात भाषा की में पहला है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द इसमें उल्टे अर्थ वाले शब्द का क्या अर्थ होता है? विलोम शब्द। तो मैं यहाँ कुछ शब्द आप लोगों को बता रही हूँ। मीठा, मीठा का होगा खट्टा। सभी बच्चे अपनी अपनी किताब में ये बनाएंगे। मित्र, मित्र का होगा शत्रु। सच्चे, सच्चे का होगा झूठे। जीवित, जीवित का होगा मृत या फिर निर्जीव भी हो सकता है। प्रेम, प्रेम का होगा नफरत। किसी से प्रेम करना या उसका विलोम हो गया नफरत। सुख, सुख का विलोम हो गया दुख। बुरा, किसी का बुरा करना उसका विलोम भला। जीवन, जीवन का मृत्यु। गंदा, गंदा का विलोम साफ। हानि, ये तो सभी को आता होगा। हानि का विलोम लाभ। बच्चों ये आप लोगों को बना लेना है किताब में। अब आगे बात भाषा की को जो प्रश्न बच गए हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।